और मुख्यमंत्री नापसुंग सैनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा के सांसदों के साथ चर्चा पर कहा, संसद सत्र को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ चर्चा हुई है। साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी के आने वाले दिनों में संगठनात्मक कार्य को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस की स्थिति खराब हो चुकी है और उसकी नाराजगी संसद में निकलती है। सांसदों से जब लोकसभा का सत्र चलता है तो उस सत्र में सभी सांसदों से मिलना होता है। हमारे सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि जो कुछ विकास कार्यों को लेकर के चर्चा और अन्य बातों के ऊपर भी चर्चा होती है और उसको लेकर के आज सभी सांसदों से बैठना हुआ है। कामों के ऊपर भी चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेकर के, और जो आगामी कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ संगठनात्मक कार्यक्रम है, उन सब कामों को लेकर के सभी सांसदों से। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस प्राय बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी खराब हो गई है। वो अपने परिवार को, अपने घर को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 सालों में लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। लोग समझते हैं उनके समय में योजनाएं जो बनती थी वो कागजों तक सीमित रहती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। धरातल पर जाते जाते तो बहुत बड़ा उसके अंदर लीकेज होकर के भ्रष्टाचार हो जाता था, लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मोदी जी 2014 से आए, मोदी जी ने उस सब लीकेज को बंद करके धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया और देश की जो आवश्यकताएं थी उनको प्रायोरिटी पे समझ करके मोदी जी ने उनको पूरा करने का काम किया है। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा सीपी राधाकृष्णन जी से। बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व सीपी राधाकृष्णन जी हैं और उनके जो एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है, उपराष्ट्रपति का वो महामहिम उपराष्ट्रपति पद, उसको बहुत ही उस पद के ऊपर वो उसको रह करके आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई भी